आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जरा एक बार ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहे हो आपसे, L and M आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो बेटा एक आपको नजर आ रही होगी लाइन L और दूसरी नजर आ रही होगी M। ये दोनों लाइंस बेटा क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दोनों लाइंस क्या है बेटा, पैरेलल है। बेटा एक बात बताओ, इस चैप्टर से पहले आपको लाइंस एंड एंगल्स कराया गया है, इसका ये मतलब है कि लाइंस एंड एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होंगे या हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद वो आपसे क्या करें, इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये दोनों बेटा इंटरसेक्ट किए जाते हैं बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब कि ये जो P और Q है ये दोनों भी आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। क्या बात समझ में आ रही है। इसके बाद बेटा वो आपसे ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC मतलब कि ये वाला ट्राइंगल किस वाले ट्राइंगल के इक्वल है, हाँ जी CDA के, CDA के। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को बेटा हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो जरा कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा देवी और सज्जनों, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बताओ क्यों होगा, पैरेलल है तो। अब ये फंस गई सर, होगा तो सर, लेकिन आप बताओ। एग्जैक्टली बेटा क्या रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बेटा जश्न, बहुत जश्न मना रहे थे काफी देर से आप मुझे ये बताइए कि ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगी या नहीं होगी, क्यों है, रीजन क्या होगा, कॉमन रीजन क्या है बेटा, हाँ जी बस शांत हो जाओ, कॉमन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा। अब आप बस मुझे इतना बताइए, कौन सा, ये वाला और ये वाला जिसमें डबल मैंने आग लगाई हुई है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बेटा, सोहम अभी भी ऑल्टरनेट बेटा, ये दोनों पैरेलल किस लिए दिए, देखने के लिए थोड़ी दिया गया इनको, ये दोनों बेटा पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेटा देखो इधर जरा, बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो एंगल साइड एंगल अप्लाई हो रहा है, नीचे वाले ट्रायंगल में देखो एंगल साइड एंगल अप्लाई हो रहा है। तो बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो जी अब इसको हटा दें, इसकी अब हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन, हाँ जी, फिर लिखेंगे बेटा क्या, टू प्रूव, और लास्ट में क्या लिखा जाता है बेटा, प्रूफ। ये 3 स्टेप्स। कई बार हमें कंस्ट्रक्शन भी लिखनी पड़ती है अगर जरूरत है तो। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, गिवन में हमें क्या, L जो है वो पैरेलल है M के, भाई L जो है वो पैरेलल है किसके, M के। और क्या गिवन है, P एंड Q ये दोनों भी आपस में क्या हैं, पैरेलल, ये गिवन है। समझ में आ रही बात या नहीं। इसके बाद बेटा जरा प्रूफ देखिए, दिवांश इधर ध्यान दो। प्रूफ में हमें बेटा क्या करना है, प्रूफ में हमें ये करना है कि ट्राइंगल ABC क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है CDA के। एनी प्रॉब्लम, ABC जो है बेटा ABC ये वाला ट्राइंगल CDA इस वाले ट्राइंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। हाँ जी, ABC लगाना भूल गया, ये तो रहा सही से देखो, ये रहा छोटा सा, नजर आया बेटा, चश्मा बदलवा लो, काम नहीं कर रहा है सही से। अब जरा देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA ये दोनों ट्राइंगल्स बेटा हमें प्रूव करने हैं। अंदर हो जाओ, यहीं बैठ जाओ कॉर्नर पे। अब जरा ध्यान दीजिए, बस शांत, बात है नहीं। मैं कह रहा हूं कि बेटा एंगल BCA, देखो जरा BCA ये वाला एंगल किसके इक्वल है बेटा, DAC के। किसके इक्वल है बेटा, DAC
AC के। रीजन क्या है बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर, या फिर आप चलो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि जो लाइन L है वो पैरेलल है किसके? M के। बताइए कोई दिक्कत? ये बेटा क्या है? एक एंगल है। क्या है बेटा? एंगल। बताइए कोई दिक्कत? इसके बाद बेटा ये वाली जो साइड है AC जो है वो किसके? जरा ध्यान देना बेटा इस बार। AC और CA आपस में इक्वल होंगे क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने लिखने सीखे, या फिर तो कॉमन लिख दोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप यहां पे लिख रहे हो AC, तो देखो डबल वाले टिक से सिंगल वाले पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? तो ऊपर वाले एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? डबल वाले टिक से सिंगल वाले टिक पे जाना होगा। समझ में आ रही बात है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझाया था मैंने बेटा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड समझाई थी मैंने आपको। समझाया था अगर ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री है तो बेटा 60 से 70 अगर इधर वाले ट्राइंगल में लिया है तो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी 60 से 70 ही लेना है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में AC लिख रहा हूं तो देखो जो डबल टिक एंगल लगा हुआ है वहां से मैंने साइड ली है और सिंगल टिक जो एंगल लिखा हुआ है वहां पर लेकर गया हूं। तो ऊपर वाले में क्या होगा बेटा? डबल टिक से सिंगल टिक में लेके जाना है, मतलब कि CA लिखना होगा। या फिर आप सिर्फ AC लिखकर छोड़ दो, AC क्या लिख दो? कॉमन, तो चलेगा। ठीक है, ये क्या है बेटा? कॉमन। और ये क्या है बेटा? एक साइड है। क्या है बेटा? साइड। अब आ जाओ बेटा किस पे? नेक्स्ट इस वाले पर आ जाओ। ये वाला लिख दिया। अब ये BAC एंगल BAC जरा ध्यान देना कैसे लिया मैंने। खाली वाले से गया डबल टिक पर और फिर सिंगल टिक पर, इस तरीके से एंगल लिया। यहां पर भी खाली वाले से जाओगे डबल टिक पे और फिर सिंगल टिक पर, तो बेटा DCA लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? DCA। और अगर इसमें भी दिक्कत आए कि भाई कैसे पहचाने, तो बेटा एक बार एंगल लिख लो। लिख लिया आपने? अब यहां पर आ जाओ। आपने क्या किया बेटा? पहले B लिखा, फिर A लिखा और फिर लिखा C। तो यहां पर भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको बीच वाला लिखा ना, तो यहां पर भी सबसे पहले बीच वाला लिखना है। फिर आपने लिखा सबसे पहले वाला, तो फिर सबसे पहले वाला आना चाहिए। और लास्ट में बेटा C लिखा, तो लास्ट में यहां पे क्या लिखा हुआ है? C। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऊपर से मदद ले सकते हैं। ठीक है, अब बेटा यहां पे क्या हुआ जरा ध्यान दीजिए। यहां पर क्या हुआ? ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्यों इक्वल आया? रीजन है बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है रीजन बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों ना? वर्टिकली ऑपोजिट भाई, ऐसे एक्स में बनता है यार। P एंड Q, क्यों? क्योंकि P एंड Q बेटा क्या है? पैरेलल है। और ये क्या है बेटा? आपका है एक एंगल है। तो बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल्स बेटा क्या हो गए? BAC ना, ABC ट्राइंगल। देखो जो ऊपर प्रूफ करने के लिए बोला वैसे ही लिखोगे बिल्कुल। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से बेटा आपको प्रूफ करना है। क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन।